सवाल है एमके एक्जिम के बारे में। आनंद झा पूछ रहे हैं 5 साल के लिए इन भावों पे निवेश करना कैसा रहेगा। एमके एक्जिम 5 साल के लिए। एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड बहुत ही छोटी कंपनी है। मैं तो हैरान हूं कि हमारे मित्र आनंद जी कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाते हैं। 15 का पी है, बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन और क्या इसका हिसाब किताब चल रहा है। कंपनी बनाती है फिनिश्ड फैब्रिक्स, गारमेंट्स, प्लास्टिक मटेरियल वगैरह, कॉस्मेटिक्स भी है। तो मुख्य रूप से निर्यात का इनका कामकाज है। सवाल ये है कि निर्यात ये करते कहाँ पे है। अमेरिका का है या नहीं, टैरिफ का मामला है या नहीं। सेल्स पैटर्न क्या है, पिछले 3 तिमाहियों से इनका सेल्स जो है वो स्टैग्नेंट है कम से कम। नहीं सॉरी, मैं तो ये सालाना नंबर्स देख रहा हूँ। 3 साल से इनका सेल्स स्टैग्नेंट है, सालाना नंबर्स है। और अगर हालांकि अगर आप देखने जाएं तो रीसेंट क्वार्टर्स में आपको थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन वापस मुझे वही कहानी दिखती है कि इनकी एक तिमाही जो है वो बड़ी अच्छी रहती है, या कह लें 2 तिमाही, दिसंबर और मार्च वाली तिमाही अच्छी रहती है। ये तो इसका मोटा मोटा हिसाब किताब है। अब आगे आप बताइए, मतलब आपके फिल्टर में ये सही बैठता है या नहीं बैठता है। ये कंपनी छोटी है लेकिन ग्रोथ तो ठीक ठाक कर रहे थे। यही है कि अभी ऑफ लेट डिक्लाइन तो है रेवेन्यू में, लेकिन अगर इसका एनुअल सेल्स को देखेंगे ना तो फिर ये है कि इनको ग्रोथ लास्ट 10 साल में बहुत अच्छा मिला है। मतलब वॉल्यूम डबल हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ है, दूसरी तरह से ये भी मैं कहूँगा कि 10 साल में अगर सेल्स डबल हो रहा है, वो भी 50 करोड़ का 100 करोड़, तो कोई खास बात बनती नहीं है। ये भी है। और वो भी इतने छोटे तो साइज पे। हाँ, एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि सेल्स 50 करोड़ का 100 करोड़, अब 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ होते तो चलो फिर भी मान लेते थे, लेकिन ये 50 करोड़ का 100 करोड़ हो भी गया तो इतना बढ़िया तो कोई ग्रोथ में नहीं कह पाऊंगा। इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट बेटर है, वो एक अच्छी बात है। हाँ, उस बट मार्जिन इंप्रूवमेंट के चलते इनका पिछले 5-10 साल का देखेंगे तो सेल्स कम बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट अच्छे ढंग से बढ़ा है। करेक्ट, हाँ करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि 25% का अगर मार्जिन देखा जाए तो रफली मुझे लगता है ये मार्जिन तो ऑलमोस्ट 25-26% का मार्जिन तो बहुत अच्छा मार्जिन है। इससे ज़्यादा तो और ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब जो सामने नंबर है उसको देख के ये लगता है कि 15 टाइम्स का वैल्यूएशन सस्टेन तो हो सकता है, जो सामने नंबर्स हैं उसके हिसाब से। और चूंकि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, इसलिए मार्जिन हाई होना ऑलमोस्ट तय चीज़ है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फिनिश प्रोडक्ट में तो आप समझें कि 100 रुपए की चीज़ 400 रुपए में बिकती है, कम से कम 500 रुपए में बिकती है, तो मार्जिन तो हाई होगा ही। नंबर्स इनके एग्जिम के, सॉरी सॉरी सॉरी, एम के एग्जिम तो फंडामेंटली यही मुझे लगता है कि नंबर्स आर इन प्लेस, नंबर्स खराब नहीं है। तो इससे होगा यही कि शायद इसका डाउनसाइड अरेस्ट हो जाए। ओके, बाकी अगर ग्रोथ होगा तो आगे देखा जाएगा। तो यही चीज़ आपके प्राइस पैटर्न में भी दिख रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ से आपको लंबे समय से कंसोलिडेशन दिख रहा है इन बिटवीन 56, 55 और ऊपर में 100। तो यही कंसोलिडेशन का इसका रेंज है। लेकिन फिर ये भी बात करें तो ये 50 का 100 तो डबल होता है। अभी चल रहा है 66 पे, लेकिन है माहौल ऐसा ही, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये 65 जो है ना, इसका क्लोज कितना है, 65%, 3 रुपये हुआ ना करीब करीब, ठीक है। तो 5% के आसपास का मुझे लगता है इसमें रिस्क हो सकता है। और आगे चलने के लिए है, जैसे जैसे नंबर्स अच्छे करेंगे तो ठीक करेगा, लेकिन 75 से 80 के रेंज में रेसिस्टेंस भी है। तो आप रफली समझ लें कि 63, 64 और 75, 80 ये रेंज में इसका ऑसिलेशन होना चाहिए। 5 साल वाला व्यू लेने के लिए मेरे पास मैं उतना ज़्यादा कंपनी का डेटा यहाँ वाले से मैं व्यू नहीं निकाल पाऊंगा।
कंपनी बहुत छोटी सी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचती है, अगर 100 करोड़ का सेल्स है, सेल्स अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग गया, तो कभी भी भाग्य बदल भी सकता है। बाकी डेट वेट तो कंपनी के पास ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो वो एक अच्छी बात है।